आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहना सिखाती है। साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम सब मिलकर ताकत और अस्तित्व की एक ऐसी गहरी कहानी में उतरते हैं जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब जिंदगी की आंधियां चलती हैं तो कौन टिक पाता है? एक विशाल शक्तिशाली दिखने वाला पेड़ या फिर एक छोटा सा कोमल पौधा? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भयावह रात से। एक ऐसी रात जो उस जंगल के लिए कयामत बनकर आई थी। सोचिए, घना अंधेरा है और फिर अचानक प्रकृति का वो रौद्र रूप सामने आता है। हवाएं चीखने लगती हैं, बादल ऐसे गरजते हैं मानो आसमान फट पड़ेगा, और एक ऐसा भयंकर तूफान आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस एक रात में एक नहीं, दो नहीं, जंगल के सैकड़ों विशालकाय पेड़ जो न जाने कितनी सदियों से अपनी जगह पर शान से खड़े थे, वो जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। उनकी ताकत, उनका विशाल आकार, सब कुछ उस तूफान के सामने बौना पड़ गया। और जब सुबह हुई ना, तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। हर तरफ टूटे हुए, गिरे हुए पेड़। ऐसा लग रहा था मानो जंगल जो कल तक जीवन से भरपूर था, आज एक शमशान बन गया हो। लेकिन पता है, उस तबाही के बीच भी एक नई सुबह तो हुई, और एक बड़ा ही अनोखा संवाद होने वाला था। सूरज की कोमल किरणें बड़ी धीरे धीरे जमीन पर बिखरे पत्तों और टूटी टहनियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उन छोटे छोटे पौधों तक पहुंची जो रात भर के खौफ से एकदम सहमे हुए थे। उन नन्हे पौधों ने एक तरह से रोते हुए सूरज की किरणों से कहा, देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग जो इतने मजबूत थे वो जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस जालिम तूफान ने उन्हें जड़ से ही उखाड़ दिया। ना जाने कब यही हालत हमारी भी हो जाए। अब पौधों की ये बात सुनकर सूरज की किरणों ने उन्हें कोई दिलासा नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा सच बताया जो हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। किरणें मुस्कुराईं और बोलीं, प्यारे बच्चों, जरा इधर देखो। उनकी आवाज में दया नहीं थी, बल्कि एक अटल ज्ञान था। किरणों ने समझाया, ये पेड़ तूफान की वजह से नहीं गिरे हैं, नहीं, ये गिरे हैं क्योंकि इनकी अपनी जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी थी। मिट्टी पर इनकी पकड़ कमजोर पड़ गई थी। और फिर उन्होंने वो राज खोला जो असल ताकत का स्रोत है। उन्होंने कहा, बस अपनी जड़ों को मजबूत रखो। अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत है ना, तो दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये ज्ञान सिर्फ जंगल के लिए नहीं है। ये कहानी असल में एक आईना है जो हमें हमारी अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखाती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये हम इंसानों की कहानी है। कभी सोचा है इस बारे में कि ये कितनी अजीब बात है? जंगल के जानवर जिनके पास कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ और आनंद में जीते हैं, और हम इंसान जिनके पास सब कुछ है, अक्सर दुखों और चिंताओं में ही डूबे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें भी उन पेड़ों की तरह खोखली हो रही हैं। हमारी पहली खोखली जड़ है तृष्णा, मतलब वो कभी ना खत्म होने वाली इच्छा कि और चाहिए और चाहिए। दूसरी है वासना, यानी चीजों और लोगों के लिए एक अंधा जुनून। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक, अहंता, यानी मैं, मेरा का अहंकार, जो हमें दूसरों से बड़ा समझने पर मजबूर करता है। और एक बहुत बड़ी कमजोरी है अपने अतीत को न छोड़ पाना। जब हम गुजरे हुए कल की बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं, तो हम आज में अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर पाते, और वो अंदर ही अंदर खोखली होती चली जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, हम अपनी इन जड़ों को मजबूत करें तो करें कैसे? अच्छी बात यह है कि ये कहानी हमें इसका रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए कुछ कदम देखते हैं। पहला कदम, क्या हम अपने मैं के भाव को, अपने ईगो को थोड़ा सा पीछे रखने के लिए तैयार हैं? दूसरा, क्या हम अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के जाल को पहचानकर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं? तीसरा, क्या हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को छोड़कर सिर्फ इस पल में पूरी तरह से जीना सीख सकते हैं? जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, तभी हमारे अंदर सच्ची ताकत पैदा होती है। तो आज अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, जीवन के आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए आज आप अपनी कौन सी एक जड़ को मजबूत बनाने पर काम शुरू करेंगे? इस कहानी ने आपके मन को कैसे छुआ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।